नमस्कार साथियों। जैसा कि हम ब्रिटिश विरासत की चर्चा कर रहे थे, उसी के अंतर्गत न्याय व्यवस्था। अंग्रेज़ों ने भारत में प्रचलित न्याय व्यवस्था, जिसमें राजा या सम्राट या बादशाह न्याय का अंतिम व्याख्याकार होता था, धर्म ग्रंथ इत्यादि से न्याय व्यवस्था संचालित होती थी, उन सब जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनको संहिताबद्ध किया। भारत में विधि का शासन और न्यायिक व्यवस्था ब्रिटिश कालीन कानूनों, संस्थाओं, परंपराओं और प्रक्रियाओं पर आधारित है। जब उन्होंने विधि का शासन लागू किया तो एवी डाइसी के विधि के शासन के मूल तीनों बातों को उन्होंने लागू किया, जैसे विधि ही सर्वोच्च है, विधि के समक्ष सब समान हैं और न्यायालयों के निर्णय अंतिम माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने न्याय व्यवस्था को दीवानी व फौजदारी मामलों में विभक्त किया और एक सुव्यवस्थित ढांचे का निर्माण किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इत्यादि उन्हीं के प्रशासन की देन है। इसके अलावा सचिवालय प्रणाली, निदेशालय प्रणाली, प्रशासन में सामान्यज्ञों की प्रधानता ब्रिटिश शासन की विरासत है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि संकटकालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश कालीन विरासत वाला प्रशासन एक कुशल तंत्र की तरह कार्य करता है। मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई दंगे भड़क गए, उन स्थितियों में यह बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन दैनंदिनी यानी रूटीन के जो कार्य हैं उनमें यह शिथिलता दर्शाता है। फिर भी हम मान सकते हैं कि विधि का शासन, संसदीय लोकतंत्र, शक्तियों का पृथक्करण, नौकरशाही का विशिष्ट चरित्र, प्रशासन का प्रत्येक पहलू कमोबेश ब्रिटिश ढांचे में ढला हुआ है, जिसे आज़ादी के बाद में हमारे संविधान में वर्णित नए आदर्शों, नए मूल्यों के अनुरूप बदलाव करके संचालित किया जा रहा है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप, नई मांगों के अनुरूप, नए वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप इन चीज़ों में बदलाव अपेक्षित है और प्रशासनिक सुधार के माध्यम से ये बदलाव निरंतर संचालित भी किए जा रहे हैं। धन्यवाद।